पे बात करने वाले हैं राजस्थान ईयूआरओ भर्ती को लेकर। और बात करने वाला थे सारा सुनी वालो 8वां वेतन आयोग के बारे में। भी 8वां वेतन आयोग लागन वालो है, कुल मिलार थारे मौज लागन वाली है। ई वीडियो में मेन आप इतनी बात कर कि थारे कितनी मौज लागन वाली है, मतलब सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी आपके ईयूआरओ की। अगर आप कोई और भी तैयारी कर रहे हो फिर भी ये वीडियो देख लेना कि किस टाइप से सैलरी बढ़ती है और कितनी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आपके 8वां वेतन आयोग लगेगा वो सर्वप्रथम ये मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है उन पे लागू होगा। ठीक है, तो क्या अपने स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ राजस्थान है तो राजस्थान में लागू जरूरी है कि बिल्कुल जरूरी को नहीं। लेकिन यहां पे ये बात आती है कि भी जितनी भी बार वेतन आयोग लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है वो सैलरी में इंक्रीज कर देती है, वेतन आयोग लागू कर देती है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, राजस्थान में भी क्या है वेतन आयोग लागी और कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, 100% लागी। ठीक है, ये डाउट यहीं पे क्लियर। अब आप बात कर लिया ईयूआरओ की सैलरी कितनी बढ़ी, लेकिन बीयू पहला मैं थाने बता दूं सैलरी बड़े किया है कि के फैक्टर वे काम में लेवे, के तथ्य वे काम में लेवे और जकेम बॉय है वे सैलरी बढ़ा दे। यहाँ तो कोनी के भाई मन में सोच ली भी इतनी महंगाई है 2 गुना कर दियो सैलरी ने और बात 2 गुना होगी, यहाँ तो कोनी वे तो किया हुआ। तो देखो वो सारा क्या है कि वो सारे डाटा कलेक्ट करते हैं कि भी कितो वो रोटी खाजे, रोटी वो कितनी खावे, रोटी को रुपया कितना लागे, आटो कितना रुपया किलो आवे, चीनी कितना रुपया किलो आवे, वो दिन की चीनी कितनी लगावे और चावल कितना रुपया किलो आवे, परिवार वाला कितना खाजे, कितना सदस्य हो सके, मतलब वो सारा का सारा डाटा मतलब वो लिखते हैं कि भाई एक्चुअल में महंगाई इतनी है तो इतना तो इसका खर्चा हो जाता है, तो अपने को कम से कम इसकी आजीविका चलाने के लिए इतना तो इसका बेसिक पे होना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के आपको ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बात यही है कि वो सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और आपका जो डीए है जैसे अभी 56% है तो इस डीए को वो क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। यानी जैसे आपका बेसिक पे मान लो आप अभी किस पे ईयूआरओ की तैयारी कर रहे हो तो आपका बेसिक पे ईओ का है 37,800, तो आपका ये 56% है, ये किस में डाल देंगे, 56% का कितना बनता है, जितना भी बनता हो वो डाल देंगे बेसिक पे में। उसके साथ में वो थोड़ा बहुत और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अदर चीजों को देखते हुए, क्योंकि डीए तो आपको वैसे भी मिलता है। तो कुल मिला के आपकी सैलरी उस टाइप से इंक्रीज होती है। इसमें फिटमेट फैक्टर रहता है, मतलब कितने गुणे सैलरी बढ़ानी है वही आपका फिटमेट फैक्टर होता है। तो फिटमेट फैक्टर की अगर हम बात करें तो आपके वहां पे लिविंग कॉस्ट भी देखी जाती है कि उसकी लिविंग कॉस्ट कितनी आ रही है एक्चुअल में, एक आदमी की रहने की, खाने की, थोड़ी बहुत अदर जो एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं उन सबको मिला के वो तभी सैलरी बढ़ाते हैं। ये चीज थे, समझ गया बोला। ठीक है, बिया भी थे घना ज्ञानी हो और ईयूआरओ की प्रिपरेशन करने लाग रहे हो तो थारे मन में एक भी सवाल नहीं होना चाहिए ई टाइप को कि भाई सैलरी हमारी कितनी खुशी कितनी ना हो सी आंतरिक सी सैलरी के यार, सैलरी की बात करो थे हैं, सैलरी के लिए कौन जीता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके फिटमेट फैक्टर, कितनी सैलरी बढ़ने वाली है 8वें वेतन आयोग से ईयूआरओ की। तो मैं आपको बता देता हूं आपके हाईएस्ट फिटमेट फैक्टर रह सकता है 2। ठीक है, और मिनिमम आपका रह सकता है 1.8। ठीक है, हाईएस्ट तो 2 गुना और मिनिमम 1.8 आपका रह सकता है, इससे कम होने की संभावना नहीं है, ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम क्या करेंगे इनके बीच में लेके चलेंगे, यानी 1.9 फिटमेट फैक्टर मेरी तरफ से मैं अप्लाई कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, अब मुझे मत बोलना सैलरी कम है, हालांकि दोस्तों मैंने ये लगभग सही आंकड़ा आपके लिए बनाया है। बाकी देखिए वो कितना करते हैं, वो 2.5 गुना रख दे आपका फिटमेट फैक्टर, वो 1.5 गुना ही रख दे, वो तो उन पे है। लेकिन पिछली बार जैसे हुआ है, उससे पिछली बार जैसे हुआ है, उन सब चीजों की तुलना करते हुए मैंने ये बनाया है। अब देखिए ईओ का बेसिक पे आपके 37,800 है, 1.9 मैंने ना तो ज्यादा लिया और ना मैंने कम लिया है, बेसिक लिया है। ठीक है, तो 1.9 से अगर हम लेके चलें तो फिटमेट फैक्टर के हिसाब से आपके 34,020 रुपए बनते हैं और वो आपके बेसिक पे में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लगभग सैलरी डबल होने के कगार पे है, यानी बेसिक पे जो है वो डबल हो रहा है यहां पे। तो आपकी सैलरी बेसिक कितना बन जाएगा, 71,820 रुपए, यानी 71 से 72,000 आपका बेसिक पे बनने वाला है। अब आपको डीए तो मिलेगा नहीं, तो आपको एचआरए मिलेगा। अब देखिए दोस्तों एचआरए में ये जो अलाउंस है ना, इनमें भी बढ़ोतरी होगी आपकी,
लेकिन मैं पिछले वाला ही दिखा रहा हूं, इसमें आप थोड़ा बहुत इंक्रीज करके सैलरी अपनी मान सकते हो। भी मैं ईओ हूं और मेरी सैलरी इतनी है, इतनी थे मान लिया, ठीक है, खुद हुई तो काम कर लिया। अब देखो 71,820 आपका ये हो गया। डी आपको 0% यानी कोई नहीं। एचआरए में अगर 10% के हिसाब से देखूं तो 71,820 का एचआरए आपका बनेगा 7,082 रुपए, 7,182। तो कुल मिला के सैलरी आपकी 80,000 के आसपास जा रही है ईओ की स्टार्टिंग। और कुछ अदर अलाउंसेज एक दो छोटे मोटे और आपके इसमें ऐड कर दें तो आपकी यही आपके ये 2-3 हज़ार और एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो, यानी 80 से 82,000 आपकी सैलरी स्टार्टिंग बनने वाली है, ठीक है। आगे हम बात कर लें आपके 20% एचआरए अगर मैं जोड़ लूं, ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी? 86,204 रुपए। इसमें भी आप जो है वो 2-2.5 हज़ार और ऐड कर सकते हो, यानी 87-88 हज़ार रुपए आपके जो है वो इसमें किसकी बनने वाली है? ये आपके बनने वाली है जो आपके वाई सिटी में है, ठीक है। अब हम बात कर लें, सॉरी, जो आपके एचआरए जिनमें आपके जो है वो एक्स सिटी में है उनको कितना 20% मिलेगा एचआरए, तो उस हिसाब से उनके 86-87 हज़ार रुपए बनने वाले हैं। मतलब सैलरी काफी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो अब आपको कुल मिला के मोटिवेशन होना चाहिए ये कि आपकी सैलरी कम से कम स्टार्टिंग 90,000 होने वाली है। और ये कुछ ऐसी चीज बिल्कुल नहीं होगी कि भी आपकी सैलरी सीधी 3 गुना हो जाए, यानी अभी आपको 60-65 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, 6×12=18 यानी सीधी 2 लाख, इतनी तो कौन ही वे। लेकिन देखो ये भी काफी अच्छी बढ़ोतरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात कर लें दोस्तों आपके आरओ की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो इसमें आप जो है वो 12 से 13 हज़ार रुपए और ऐड कर लो इसमें, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? लगभग यही आपके 95 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी किसकी हो जाएगी? आरओ की हो जाएगी। यानी बहुत बढ़िया सैलरी है। 4-5 साल बाद में थारी बियाँ भी लाख एक होनी हुई जीसी, ठीक है, कोई दिक्कत ही को नहीं, लाखों पार्टी जीशो। तो और थाने क्या चाहिए बताओ? सरकार लाख लाख रुपया देने लग रही है, बड़े ही थे नींद में सुते हो गए यहाँ बताओ मन। कितनी तैयारी चलने लग रही है थारी? स्पष्ट बताओ कितनी तैयारी चल रही है? दिल में पूछो कि मैं पूरे तरीके ईओआरओ में लाग रही हूँ, ठीक है। अगर लाग रहे हो तो बहुत बढ़िया थे, लाख रुपया मालिक होने वाला। और भाई हर महीने का आई, यानी पर एनम का हिसाब से हम देखें तो आपको 10-12 लाख रुपए सरकार देगी। और उसी बंग बे तो अपना अलग है, बे तो अलग चीज है। कुल मिलाकर सरकार इतना रुपया देसी तो और थाने की कौन चाहिए इमा लाई जो, तो थारे तो पीढ़िया ही सुधर जी सी, ठीक है। मेरी तो आई आशीष है कि ते सही लाग जो, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है,